हेलो स्टूडेंट्स, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो हमारा रिसिप्ट एंट्री, पेमेंट एंट्री और परचेस एग्जाम्प्ट, सेल्स एग्जाम्प्ट हो गया है। ठीक है, तो और कुछ आज का जो हमारा टॉपिक है इनडायरेक्ट एंट्री है, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है उसका एंट्री है। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है। ओके, इसका एंट्री कैसे होता है? ठीक है, तो इसको थ्योरी क्वेश्चन से समझेंगे, फिर प्रैक्टिकल समझेंगे, और इसके बाद का जो है कुछ और हम आपको एंट्री करना सिखाएंगे। उसके बाद परचेज और सेल्स की जो एग्जाम्प्ट सीखे थे, अब हम नेम ऑफ आइटम का एंट्री करना सीखेंगे। जैसे कि हम माल खरीदे, उसको आइटम वाइज कैसे करना है। ठीक है, अकाउंट इन्फो होता है, कि अकाउंट इन्वेंट्री होता है, तो अकाउंट इन्फो का हम आपको सिखा दिए। परचेस एग्जाम्प्ट और सेल्स एग्जाम्प्ट। ठीक है, अब अकाउंट इन्वेंट्री में परचेस का आइटम, उस पर कितना टैक्स लगा, उसका कितना एमआरपी है, ठीक है, राउंड ऑफ लगाना, ये सब हम आपको सिखाएंगे। तो आज का वीडियो जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का एंट्री करना है वो सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ हम लिखे भी हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंट्री। तो आज का जो क्वेश्चन थ्योरी है और प्रैक्टिकल है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता क्या है, पहले ये समझिए। आपको अभी पैसा पे नहीं, आपको फोकस नहीं करना है, पहले क्वेश्चन समझिए। शॉप रेंट दिया, ठीक है, स्टाफ सैलरी दी, पानी वाले को पेमेंट दिया, इलेक्ट्रॉनिक बिल पेमेंट किए, HDFC बैंक का ATM चार्ज कटा। मान के चलिए कोई भी आप ऑफिस ओपन करते हैं या कंपनी ओपन करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ बहुत नॉर्मल ही है कि आप कहीं ऑफिस है तो ऑफिस का रेंट देते हैं, स्टाफ रखे हैं, कोई एम्प्लॉय रखे हैं तो एम्प्लॉय का भी आप लोग सैलरी देते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, देना ही पड़ता है सैलरी। ठीक है, अगर पानी पानी जैसे आजकल लोग पानी मंगाते हैं, पानी बोतल मंगाते हैं, ठीक है, पानी का टैंक मंगाते तो उसके लिए भी देना है। इलेक्ट्रॉनिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग बिल चुकाते हैं। अगर कंपनी ओपन की या फिर तो ATM हम लोग रखते हैं, ATM कार्ड, जिसका चार्जेस हम लोग को कटवाना पड़ता है बैंक से। ओके, ठीक है, तो सब का एंट्री कैसे होगा, चलिए आप क्वेश्चन समझते हैं। 10,000 रुपये कैश शॉप रेंट दिया, ठीक है, तो इसका एंट्री कैसे होगा? क्योंकि दिए तो इस ये जो दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है दिया, शॉप रेंट दिया, तो इस किस वाउचर में एंट्री होगा? तो हम लोग पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, पेमेंट हम लोग दे रहे हैं। तो ये पहली बात, पेमेंट दे रहे हैं तो हम लोग पेमेंट के वाउचर में एंट्री, क्योंकि पेमेंट हम लोग दे रहे हैं। अगर ये रहता कि पेमेंट हम लोग शॉप रेंट रिसीव कर रहे हैं, अगर रिसीव लिखा रहता है यहाँ पे, तो हम लोग रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, क्योंकि पेमेंट हम लोग का रिसीव हो रहा है। जैसे रेंट हम लोग रिसीव कर, मान के चलिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट वाउचर में हम एंट्री करेंगे। लेकिन अगर जो आपका मालिक है या जो जिस दुकानदार जिसका भी वो तो वो अपने एंट्री में पेमेंट के रिसिप्ट में एंट्री करेगा, मतलब रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करेगा। आप पेमेंट में कीजिएगा, क्योंकि वो पेमेंट रिसीव कर रहा है, तो वो रिसिप्ट के वाउचर में एंट्री करेगा। ठीक है, समझ गए? इस कारण हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट के वाउचर में एंट्री करेंगे। जैसे अगर आपको कोई पेमेंट देता है तो आप रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 12,000 रुपये आप स्टाफ सैलरी दिए, क्योंकि आप स्टाफ रखे हुए हैं तो उसको भी सैलरी देना है। 12,000 रुपये आप सैलरी उसको दिए, किस चीज़ से दिए? तो HDFC के करेंट अकाउंट से दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4,000 रुपये कैश पानी वाले को दिए। ठीक है, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ करेंट बैंक से दिए, यहाँ कैश से पेमेंट दिए रेंट, और ये भी कैश पानी वाले को दिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक बिल चुके हैं कि बैंक से या कैश से? कैश से 4,000 रुपये दिए। ओके, हम रिफ्रेश कर देते हैं ताकि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ओके, अब देखिए यहाँ पे HDFC बैंक से ATM चार्ज कट गए, तो इसका एंट्री कैसे होगा वो सब हम प्रैक्टिकल में समझेंगे। अगर हम अभी आपको बता दिए प्रैक्टिकल भी, थ्योरी में हम आपको थ्योरी लिख के, तो आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए हम क्लीन कर दिए। अब आप लोग को अच्छे से, और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा पढ़ाया हुआ आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आप लोग को मेहनत
बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि ये टैली जो सीख लेगा उसके लिए बहुत अकाउंट का काम इजी हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी टैली का बहुत कोर्स है, वो सब हम करवाएंगे धीरे धीरे। पहले आप लोग एंट्री करना सीखें, ओके। तो ये हो गया आप लोग का, ये सब हम आपको क्वेश्चन जितना था इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हम आपको बता दिए, और किस वाउचर में करना है ये भी बता दिए, क्यों करना है ये भी बता दिए, ओके। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी फ्रंट पे ही हम लगा दिए हैं, लर्निंग एकेडमी 2.0। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं, हम आप लोग को दिखा देते हैं। यहाँ पे लर्निंग एकेडमी 2.0 सॉरी, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख के फॉलो करके अपना डाउट जल्द से जल्द क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिकल टैली प्राइम पे देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। तो हम टैली प्राइम पे आ गए हैं, गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पेमेंट का वाउचर ओपन कर लेंगे। क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम लोग। 10,000 रुपये कैश शॉप रेंट दिए, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होगा, चलिए पेमेंट वाउचर ओपन हो चुका है। तो क्या शॉप रेंट दिए, तो इसका लेजर बनेगा सबसे पहले, ठीक है। तो Alt+C से हम लेजर बनाएंगे शॉप रेंट, इसके अंडर में जाएगा इनडायरेक्ट, ये ऑलरेडी बना हुआ है इस कारण बोल रहा है। तो शॉप रेंट हम लोग देखते हैं बना है कि नहीं, जी बना हुआ है। तो ये हम आपको एक मिनट दिखाते हैं, इसको Ctrl+ इंटर करके देखिए शॉप रेंट अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं, क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है, ओके। और कितना था, तो 10,000 रुपीज़ हम शॉप रेंट दिए, ठीक है। और कैश दिए हैं, ठीक है। 10,000 अमाउंट हम इंटर कर देंगे, कैश देंगे, ठीक है। तो कैश में हमारे पास पेमेंट नहीं है, इस कारण माइनस में निगेटिव दिखा रहा है, रेट दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसी पे इंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये हम लोग स्टाफ सैलरी थी, किसी से थी, तो HDFC बैंक के करेंट अकाउंट से हम लोग पेमेंट पे किए, ठीक है। तो कंपनी खोले तो स्टाफ को तो सैलरी देना ही है, तो स्टाफ सैलरी Alt+C से लेजर बनाएंगे, स्टाफ सैलरी, स्टाफ या एम्प्लॉय भी आप लोग लिख सकते हैं, ओके। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। हम ब्रैकेट में पे लिख दिए ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। और कितना था अमाउंट देख लेते हैं, 12,000 रुपये था, ठीक है। तो 12,000 रुपये हम इंटर कर देंगे, और इंटर करके हम अपने करेंट अकाउंट से हम लोग पे कर देंगे, ठीक है। तो हमारा HDFC करेंट अकाउंट में पैसा पेमेंट जो था वो घट गया, और सैलरी वहाँ चला गया, ठीक है। और यहाँ नरेशन में भी लिख देंगे पे स्टाफ सैलरी, नरेशन में लिख देंगे तो हाँ हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख रहे हैं करेंट अकाउंट दिए हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपये कैश पानी वालों को दिए, ठीक है। वाटर टैंक में हम लोग दिए, तो इसका भी लेजर बनेगा Alt+C से वाटर टैंक, और हम ब्रैकेट में लिख देंगे पानी वाले को दिए, ठीक है। या आप लोग वाटरमैन भी लिख सकते हैं, वाटर टैंक तो लिख दिए, वाटरमैन क्योंकि वही लेके आता है, ऐसे हम पानी वाला लिख दिए हैं, ओके। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और Ctrl+A से आप लोग सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। और इसका कैश से 4,000 रुपये हम लोग पेमेंट किए हैं, ठीक है। इंटर कर दिए, अब क्रेडिट होगा कैश से, ठीक है। कैश से है 4,000 रुपये, माइनस में जाएगा क्योंकि कैश अभी नहीं है, हम सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। नरेशन भी लिख देंगे, पे कैश वाटर टैंक, ओके। अब हम इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक बिल दिए, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक का भी उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, अन्य मशीनरी चीज़, तो उसका भी बिल देना होता है, इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, ठीक है। तो इसके अंडर में भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और इसका 4,000 रुपये हम लोग दिए थे, तो अमाउंट एंटर कर देंगे, और कैश दिए हैं, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिखना होगा, नरेशन लिख सकते हैं पे कैश इलेक्ट्रॉनिक बिल्स, ओके। इलेक्ट्रॉनिक बिल्स हम लोग लिख के इंटर करके सेव कर देंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बचा HDFC ATM चार्ज के कट गए, ठीक है।
थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका लेजर बनेगा पहले बैंक चार्जेस, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एटीएम चार्जेस कट गए, ओके, ताकि इससे हमें ये मालूम हो कि हाँ किस चीज़ का बैंक का चार्ज कटा है, तो एटीएम का कटा है, ठीक है। अगर आपका बॉस हो, आप वहाँ एम्प्लॉय एंट्री कर रहे हो टैली पे काम, तो आपका बॉस पूछेगा किस चीज़ का कटा है, तो हाँ बैंक का एटीएम चार्ज कटा है, ठीक है। तो HDFC बैंक से ही कटा है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से ही ये काटा जाएगा। 2000 रुपये है, ठीक है, क्योंकि आपके जो अकाउंट में पैसा जमा है वहीं से 2000 रुपये काट लिया जाएगा एटीएम चार्ज से, ठीक है। और आपको अगर करेंट अकाउंट में पासबुक नहीं रहता है, ठीक है, वो एक PDF टाइप का प्रोवाइड करवाता है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी भी, ठीक है। तो HDFC करेंट अकाउंट से कट गया हमारा 2000 रुपये, ठीक है। तो ये हम इंटर अमाउंट कर देंगे, ठीक है, 2000 रुपये कट गया। अब यहाँ नरेशन लिख देंगे, ओके। तो हमारा ये आज का देखिए। अब हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में देखने कि इंटर हम लोग कितना क्या क्या किए हैं, ठीक है। आज का एंट्री देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, इसे मैंने सुधार दिया, ओके। तो अब हम लोग बैलेंस शीट में जाके देखेंगे कि हम लोग का एंट्री ठीक हुआ है, रॉन्ग है या राइट है, ओके। नरेशन हम लिख देते हैं पहले एटीएम चार्जेस HDFC बैंक करेंट अकाउंट, ओके। इसे लिखना कंपल्सरी नहीं है, इसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है, ओके। तो अब सेव कर देंगे। अब हम लोग सेव करके हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब हम लोग जाएंगे अकाउंट्स बुक में, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ओके। और पेमेंट का जो रजिस्टर है वो ओपन करेंगे। इसमें नहीं, ये डेट का नहीं था हम लोग का था मई का। तो मई में जाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको 5-6 जो एंट्री था वो सब सीन हो रहा है, देख रहे हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर को पेमेंट दिए थे वो, उसके बाद कंट्रोल ए से सेव करके हम लोग स्टाफ सैलरी दिए थे वो भी शो हो रहा है, ओके। कंट्रोल ए से सेव करेंगे इसे भी, ओके। इसे एंटर करके यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, ओके। और वाटर टैंक को दिए थे पेमेंट कैश, निगेटिव इसका दिखा रहा है क्योंकि कैश पेमेंट नहीं है अभी हम लोग के पास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बिल दिए थे वो भी दिखा रहा है, ओके। बैंक चार्जेस एटीएम चार्ज कटा था वो भी दिखा रहा है, ओके। इसे एंटर करके हम लोग सेव कर देंगे, ओके। तो ये वापस हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है टैली में एंट्री करना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, ओके। ये जो एंट्री दिख रहा है आप लोग को कैसे देख सकते हैं एंट्री करके, वो भी हम आपको बता दिए। चलिए गेटवे ऑफ टैली, तो अब हम गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, ठीक है, ओके। तो आज का वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।